हमारी रहनुमाई करती है। जोरदार तालियां महोदय। भारत को विकसित देश बनाएंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहेंगे। नागरिक के कर्तव्य निभाएंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का सपना साकार करेंगे। धन्यवाद। देश की इंटरेस्ट के लिए अपना सब गांदरबल, बडगांव, अनंतनाग, कुलगाम के डीडीसी के चेयरपर्सन, मंच पर विराजमान सेक्रेटरी कल्चर और टूरिज्म डॉक्टर आबिद, सभागार में उपस्थित GOC 15 को श्री राजीव भाई जी, CRPF के द्वितीय फेज का अभियान भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शुरू किया था। पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए तथा वीरों और वीरांगनाओं के वंदन के साथ 11 सितंबर से 30 सितंबर के बीच गांव और शहरों से मिट्टी तथा चावल एकत्रित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर गांव तथा शहर के विभिन्न वार्डों से इकट्ठा की गई मिट्टी तथा चावल मिश्रित करने का कार्यक्रम 13 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें सभी 285 ब्लॉक तथा 79 म्युनिसिपल बॉडीज ने भाग लिया, सक्रियता से भाग लिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान का अंतिम चरण, फाइनल फेज, अमृत महोत्सव के समापन समारोह का उत्सव है। सभी ब्लॉक और म्युनिसिपल बॉडी से अमृत कलश आज श्रीनगर पहुंचे हैं। मैं सभी अपने चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। इस मिट्टी के 8000 वीरों के शिला फलकम का औपचारिक अनावरण आपके सम्मुख हुआ है। अब यात्रा श्रीनगर से जम्मू पहुंचेगी और फिर वहां से कल 27 अक्टूबर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 4000 यूथ वॉलंटियर्स का ग्रुप ये रवाना होगा। 29 अक्टूबर को अमृत कलश लिए सभी हमारे नौजवान वॉलंटियर्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होंगे। इन सभी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण की जानकारी पर्यटन और
रजिस्टर सेक्रेटरी ने दी है आपको, इसलिए मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एकता की ताकत से पूरे जम्मू कश्मीर में स्वराज्य के लिए तपस्या और त्याग करने वाले व्यक्तित्वों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों एवं विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है और बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर की आकांक्षा को पूरे देश के सम्मुख प्रस्तुत करने का काम किया है। इस अवसर पर मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब पूरे राष्ट्र में 9 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ था, उस दिन जम्मू कश्मीर के लिए मैं मानता हूं कि एक नए युग का प्रारंभ हुआ था। उसके पहले हर घर तिरंगा अभियान में राष्ट्रभक्ति की भावना और आजादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिकों के प्रगाढ़ व्यक्तिगत संबंधों का उदाहरण देश ने देखा। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करने में जम्मू कश्मीर ने, ठीक कहा हमारे सेक्रेटरी साहब ने कि हमारी आबादी देश की 1% है, बावजूद इसके पहला स्थान जम्मू कश्मीर ने हासिल किया। इसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। ये केवल पहला स्थान नहीं, मुझे लगता है राष्ट्रीय मूल्यों की मूलभूत एकता का परचम जम्मू कश्मीर ने राष्ट्रीय फलक पर फहराने का एक नया इतिहास रचा है। उसी प्रकार भी जम्मू कश्मीर ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया और मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश में भी जम्मू कश्मीर का अपना विशिष्ट योगदान है। के समक्ष आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने रखी है। मित्रों, 7 दशकों से भी अधिक समय तक मां भारती की रक्षा में जिन सपूतों ने जीवन खपाया, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अथक संघर्ष करने वाले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों, वीर वीरांगनाओं को समाज के स्मृति पटल से दूर रखने का जो प्रयास था, उससे जम्मू कश्मीर अब बाहर निकल गया है। वह स्थिति अब पूरी तरह बदल गई। इस वर्ष इसी प्राचीन शहर में महान बलिदानियों का पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिनंदन भी किया गया और कृतज्ञ भाव से जम्मू कश्मीर को उनके पवित्र चरणों में झुकने का अवसर मिला। आवाम को भी पहली बार अतीत की स्वर्णिम गाथाओं को सुनने और देश की आजादी के पश्चात जम्मू कश्मीर के निर्माण की यात्रा में उनके त्याग को केवल जानने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर मिला। कोई भी देश, कोई भी समाज अगर अपने महापुरुषों को भूल जाता है तो उस समाज का, उस देश का इतिहास मिट जाता है। ये बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए। स्वराज्य का संकल्प सामाजिक न्याय